नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज की वीडियो में मैं आपके लिए दो अपडेट लेके आया हूँ। दो बड़ी अच्छी अपडेट्स हैं और ये हमारा 4th अटेम्प्ट है। इससे पहले 3 अटेम्प्ट कर चुके हैं वीडियो बनाने के लिए, कुछ ना कुछ दिक्कत आई जा रही है। लेट्स होप कि इस बार सही बन जाए। तो चलिए दोस्तों, बैंक की बात कर रहे हैं हम अभी। दोस्तों, अगर बैंक की मैं आपसे पूछूं कि आपको बैंक सुन के क्या आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, कौन सा वर्ड आता है, स्पेशली सरकारी बैंक सुन के? तो सरकारी बैंक सुन के सबसे पहले वही लंबी लंबी लाइनें याद आती हैं। उन लाइनों पे लगो, फिर उसके बाद नंबर आने के बाद वहाँ के जो वर्कर होते हैं उनका स्लोली काम करना, काम कम और आपस में बातें करना ज़्यादा, ये सब याद आता है। दोस्तों एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। सरकारी बैंकों में आपने भी विजिट किया होगा, काफ़ी लंबी लाइनें होती हैं और सम टाइम आपको पता नहीं चल पाता कि डिपॉजिट की लाइन कौन सी है और आप विड्रॉ कौन सी लाइन से करेंगे। इवन आप सही लाइन पे लगे भी होते हैं और जब सामने आप काउंटर पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आज इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, तो विड्रॉ एक तरफ हो रहा है और डिपॉजिट एक तरफ हो रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाती है वहाँ पर। तो अभी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि जो आज की अपडेट है वो इसी को लेके है। दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया है कि कुछ नई रेवोल्यूशन लाए हैं, कुछ नए चेंजेस लाए हैं। तो इन चेंजेस के अकॉर्डिंग हो क्या रहा है, अभी 2018 से स्टार्ट हो चुका था। जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनमें क्या हो रहा है दोस्तों, उनकी सर्विस को सुधारने के लिए उनको रैंकिंग दी जाती है, उनकी सर्विस को देख के कि कैसा काम कर रहे हैं। तो जो लास्ट ईयर 2019 में जो रैंकिंग हुई थी उसके हिसाब से नंबर 1 पे था बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरे नंबर पे दो थे, दूसरा नंबर था हमारा SBI, तीसरा नंबर था जो कि अब PNB में मर्ज हो चुका है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है दोस्तों, तो उसी को लेके अभी इस साल इन्होंने एक स्टेप और आगे गए हैं। तो इन्होंने क्या किया है, डोर स्टेप बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया है, डोर स्टेप बैंकिंग को लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, डोर स्टेप, घर पे आके बैंकिंग। तो ये कैसे अवेल कर सकते हैं इसको और किस किस को इसका बेनिफिट होगा? सबसे पहले तो कहा जा रहा था कि इसको दिव्यांगों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया जा रहा है, पर नहीं, अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के जो भी उपभोक्ता हैं, उन सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। आप ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस सर्विस में होगा क्या, फिलहाल के लिए नॉन फाइनेंशियल के लिए ओपन किया गया है। लाइक मुझे कोई चेक डिपॉजिट करना है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं बैंक जाऊं, मैं अपने जो डोर स्टेप एजेंट होगा, बैंक को कॉल करूंगा या बैंक में अप्रोच करूंगा और डोर स्टेप जो एजेंट अलाउ किया होगा उसको घर पे बुलाऊंगा, वो फिर चेक लेके जाएगा और बैंक में डिपॉजिट करेगा। ये एक एग्जाम्पल है। इससे रिलेटेड और भी जो सर्विस हैं आप अवेल कर सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल मतलब आपको कैश नहीं देना, उसको कैश डिपॉजिट वगैरह नहीं करना। बट नेक्स्ट मंथ से, अक्टूबर से बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल का भी ओपन कर दिया जाएगा। लाइक आपको पैसे जमा करने हैं, आप डोर स्टेप बैंकिंग एजेंट को बुलाएंगे, उसको पैसे देंगे, जितने भी जमा करने हैं आपको 10,000 20,000, और वो आपको रिसीट दे देगा और फिर वो बैंक में जमा कर देगा। तो इससे क्या होगा कि एक बहुत बड़ी सरदर्दी खत्म हो गई है। बैंक में जाओ, लाइन में लगो, बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। अगर आप सरकारी बैंक आप यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली 2 ही तरह के कस्टमर होते हैं उनके पास, एक तो जो सरकारी नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं और दूसरा जो गरीब तबका है, जिनका जो प्राइवेट बैंक को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मिनिमम जो मेंटेन करना होता है बैलेंस वही 10,000 20,000 से स्टार्ट होता है। तो ऐसे में ये बहुत अच्छी सर्विस है। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं उस लंबी सी लाइन को, अगर आप फाइनेंशियली वेल सेटल्ड हैं, तो आप ये सर्विस यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कस्टमर जो बैंक पहुंच जाते हैं उनको घर पे सर्विस मिल जाएगी, और जो लोग बैंक अप्रोच करना चाहते हैं, जो बाकी सर्विसेज नहीं अफोर्ड कर सकते, एटलीस्ट उनको भी सुकून मिलेगा बैंकों में, और बैंकों की जो सर्विस होती है, जो उनकी रेटिंग होगी, वो भी इम्प्रूव होगी इससे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें करना क्या है, सिंपली आपको जो भी सर्विस यूज़ करनी है, जो भी सर्विस लेनी है, आप बैंक को अप्रोच कीजिए और एजेंट को बुलाइए और वो काम अपना करवा सकते हैं आप, बैंकिंग का काम। ठीक है दोस्तों, तो ये है, इसमें ये लॉन्च किया इन्होंने। इससे पहले 2018 से 2020 के बीच में काफ़ी सर्विसेज इंप्रूव की गई हैं सरकारी बैंकों की या पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। तो उसमें हेल्प सेंटर बनाए हैं, ढेर सारे हेल्प सेंटर बने हैं देश भर में, और नेट बैंकिंग को इतना इम्प्रूव किया इन्होंने। SBI की बात कर लीजिए, योनो लॉन्च किया। योनो इतना अच्छा ऐप है उनका, और इंटरनेट बैंकिंग बहुत अच्छी है उनकी। आप नेट बैंकिंग अगर आपने यूज़ की हो तो काफ़ी सब मामलों में नंबर 1 है। बट थोड़ा अगर बैंक में अप्रोच करते तो वहाँ पे फुटफॉल इतना होता है, क्राउड इतना होता है कि अनकन्वीनियंस हो ही जाती है, आपको दिक्कत आई जाती है वहाँ पे। तो अब उसमें भी राहत मिलेगी। तो एक नई सर्विस जो लॉन्च की है, काफ़ी हद तक बहुत अच्छी है। आपको क्या लगता है, अच्छी सर्विस ही हुई?
बहुत अच्छी सर्विस है। बैंक से छुटकारा मिल जाएगा, बैंक जाओ लंबी लंबी लाइनों से, बस घर पे नेट बैंकिंग बहुत अच्छी है। हाँ, नेट बैंकिंग डेफिनेटली, नेट बैंकिंग योनो वगैरह जो SBI के हैं या जो अदर बैंक्स के भी हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, आप उन्हीं से चेकबुक वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी के फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन है आप एजेंट के थ्रू कर सकते हैं, आप जो बैंकिंग एजेंट होगा उसके थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों सावधान रहिएगा, पहले बैंक अप्रोच कीजिए, पूरा ये प्रोसेस जान लीजिए, उसके बाद ही आप किसी एजेंट को कॉल करें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई फ्रॉड आपके घर पे आ जाए, अपने आप को SBI एजेंट बताए या फिर बैंक एजेंट बताए और फ्रॉड करके निकल जाए। ठीक है दोस्तों, ये तो रही पहली अपडेट। दूसरी अपडेट जिसकी मैं बात कर रहा था दोस्तों, वो SBI ने लॉन्च किया है। SBI ने क्या किया है कि आप अगर ATM जाएंगे पैसा विड्रॉ करने के लिए, तो पैसा विड्रॉ करने से पहले आपके मोबाइल पे OTP आएगा, आप वो OTP पुट करेंगे तभी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये किस लिए किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि जो फ्रॉड होते थे, जो कार्ड को लेके फ्रॉड होते थे, अगर आपका कार्ड खो गया, किसी ने यूज करके पैसे निकाल लिए, या फिर आपके कार्ड की कॉपी कर ली जाती थी, कार्ड को कॉपी कर लिया जाता था, उससे फिर पैसा विड्रॉ कर लिया जाता था, तो अब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब पैसा विड्रॉ किया जाएगा तो OTP आएगा, OTP डालना पड़ेगा, तब आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दो बड़ी अपडेट हैं। कैसी लगी दोस्तों ये अपडेट? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और कुछ आप जानना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और दोस्तों अगर आप गूगल क्रोम पे अगर वीडियो देख रहे हैं या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ये वीडियो देख रहे हैं और आपको नीचे लाइक डिसलाइक बटन के बगल में एक बटन और दिख रहा होगा अपलॉज वाला, आप वहाँ पे जाके इसको हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे जाके आप सपोर्ट कीजिए प्लीज़। एंड बिना किसी हेजिटेशन के प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको वीडियो और क्या क्या इम्प्रूवमेंट आप चाह रहे हैं हमसे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।